क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर गिवन। तो आपने खुद एज्यूम कर लेना है कि ये L प्लस माइनस डेल्टा L है और ये B प्लस माइनस डेल्टा B है ना, क्योंकि लेंथ विद एरर है और ब्रेड्थ विद एरर है। एरर है तो डेल्टा L और डेल्टा B भी गिवन है। क्या पहला पॉइंट क्लियर है? क्या निकालना है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद एरर लिमिट्स। एरिया विद एरर निकालना है। क्या उसने बोला परसेंटेज एरर निकालना है? क्या वर्ड परसेंटेज लिखी? नहीं लिखी। तो आप डेल्टा A बाई A इंटू 100 ही निकाल लेंगे। अगर वो बोलता परसेंटेज एरर इन एरिया निकालो, हाँ, तो मैं डेल्टा A बाई A इंटू 100 करता, बात खत्म थी। उसने कहा बस एरर निकालो एरिया में, तो मैं क्या निकालूंगा? डेल्टा A निकालूंगा और प्लस माइनस क्या निकालूंगा? डेल्टा A। तो मेरा आंसर कैसा होगा? A प्लस माइनस डेल्टा A। अब ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसको ध्यान से सुन लो। एक, मैं क्या ढूंढूंगा? करेक्ट वैल्यू ऑफ एरिया। और एक मैं क्या ढूंढूंगा इसमें? एरर इन एरिया। ये देखो यहां से शुरू करते हैं। दो क्वेश्चंस की तरह काम करेगा ये करेक्ट वैल्यू है और वो एरर है। एरिया का फॉर्मूला है क्या? L इंटू बी। L इंटू बी। तो करेक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी एरिया की? करेक्ट वैल्यू ऑफ L, करेक्ट वैल्यू ऑफ B। तो करेक्ट वैल्यू ऑफ L कितनी है? 5.7। करेक्ट वैल्यू ऑफ B कितनी है? 3.4। मल्टीप्लाई करके एरिया की करेक्ट वैल्यू आ गई, तो आधा आंसर आ गया 19.38। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो वही छोटी क्लास का क्वेश्चन है, L इंटू बी की है। हमारा +1 का क्वेश्चन वहां पे डील कर रहा है डेल्टा A में। फिर से अब अगली कैलकुलेशन किसकी? एरर की। एरर की कैलकुलेशन में फिर से लिखो फॉर्मूला, एरिया इज L इंटू बी। एड और सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं रहे L और B। अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे ना, पावर का रूल, एक्सपोनेंट रूल लगा दो, बात ही खत्म। कैसे? डेल्टा A बाई A, L की पावर क्या है? 1, तो 1 इंटू डेल्टा L बाई L। B की पावर क्या है? 1 इंटू डेल्टा B बाई B। मल्टीप्लीकेशन रूल लगा दो, एक्सपोनेंट रूल लगा दो, बात तो एक ही है। अब इस क्वेश्चन में डेल्टा L की वैल्यू मेरे पास है, L की वैल्यू मेरे पास है यहां और यहां पुट कर दी। डेल्टा B की वैल्यू मेरे पास है, B की वैल्यू मेरे पास है, यहां पुट कर दी। एरिया की करेक्ट वैल्यू भी मेरे पास है 19.38, इसके डिनोमिनेटर में पुट कर दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल दिया? डेल्टा A। अब जाके वो आंसर आएगा 1.47 या 1.48, जो भी आपका आ रहा है, एंड में सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। आइडिया समझ में आ रहा है क्या करना है? आपने पहले ये डिसाइड करना है कि परसेंटेज एरर पूछा या नहीं पूछा। नहीं पूछा तो फिर आपने सिंपल एरर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A। तो क्वेश्चन दो बार करना है। पहले आधा क्वेश्चन A के लिए, करेक्ट वैल्यू ऑफ L, करेक्ट वैल्यू ऑफ B, करेक्ट वैल्यू ऑफ A, ये तो सिंपल है। और आधा क्वेश्चन एरर के लिए, तो फिर वहां जाके रिजल्ट को सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकलेगा। बोलो। कोई डाउट कि कैसे करना है? A और डेल्टा A कैसे कैलकुलेट करना है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली डिस्टेंस ऑफ, तो तुम्हें क्या गिवन है, s प्लस माइनस डेल्टा s। सिंबल खुद बना लेना कुछ भी, s और ये डेल्टा s इन टाइम t डेल्टा t। क्या निकालना है, कैलकुलेट वेलोसिटी विद एरर लिमिट। तो उसने फर्स्ट पार्ट में बिल्कुल नहीं कहा कि परसेंटेज निकालो, उसने कहा वेलोसिटी निकालो और साथ में उसकी एरर लिमिट्स क्या हैं, मतलब आपको निकालना है v प्लस माइनस डेल्टा v। ये पहला केस है। फिर जब ये क्वेश्चन हो जाए जिसमें आपको v पता है डेल्टा v पता है, फिर सेकेंड पार्ट में निकालें परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। कैसे लिखेंगे परसेंटेज एरर को, डेल्टा v बाई v इंटू 100। क्योंकि आप डेल्टा v निकाल चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में v निकाल चुके हैं, तो यहां से रेशियो आ जाएगी डेल्टा v बाई v इंटू 100। पहला काम ये निकालना, और ये निकालने से पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, पहले ये लिखना, वेलोसिटी का फॉर्मूला s अपॉन t। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला s अपॉन t। ये क्वेश्चन दो बार होगा। पहले करेक्ट वैल्यू ऑफ v के लिए, करेक्ट वैल्यू v कैसे निकलेगी, करेक्ट वैल्यू ऑफ s अपॉन करेक्ट वैल्यू ऑफ t। करेक्ट वैल्यू ऑफ s 13.8, करेक्ट वैल्यू ऑफ t 4, डिवाइड कर दो, आंसर 3.45 आ गई। लेकिन जब एरर कैलकुलेट करना है डेल्टा v, उसको अलग से कैलकुलेट करना है। या तो डिवीजन का फॉर्मूला याद हो, या कुछ ना याद हो तो एक्सपोनेंट लगा दो। तो डेल्टा v बाई v 1 इंटू डेल्टा s बाई s प्लस 1 इंटू डेल्टा t बाई t। आपको इस क्वेश्चन में डेल्टा s पता है, आपको इस क्वेश्चन में s पता है, डेल्टा t और t भी पता है, और एग्जैक्ट वेलोसिटी आप निकाल चुके हो 3.45। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, डेल्टा v। उठा के वहां पुट कर देना। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है, बोलो। और एक पार्ट हो गया, उसने पहले क्या कहा कि व्हाट इज वेलोसिटी विद एरर लिमिट, तो वेलोसिटी विद एरर तो ये आएगा ही आएगा, ये पहला पार्ट है। फिर उसने कहा परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, मैंने किया नहीं, लिख लो। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या बनेगा वेलोसिटी में, डेल्टा v बाय v इंटू 100। डेल्टा v मैं निकाल चुका हूं 0.308 डिवाइडेड बाय 3.45 इंटू 1। 8 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा था लोगों का आज सुबह, 8 पॉइंट समथिंग आंसर है इसका, चेक कर लो, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बाकी आप चेक कर लो। तो दो पार्ट होंगे, पहले वेलोसिटी विद एरर में तो ये आंसर आएगा इतने मीटर पर सेकेंड, और परसेंटेज निकालने के लिए डेल्टा v बाई v इंटू 100 करना पड़ेगा, आंसर आएगा। चाहिए राइट, ऐसे ही है। में कोई डाउट, देखो कैलकुलेशन तो अपनी अपनी है, आंसर नहीं आ रहा है इसका। चेक किया, वेरीफाई किया,
आ रहा है वैसे आंसर, ये आ रहा है? कर लो वेरीफाई कर लो, इसको कैलकुलेटर से चेक करना। आपने 3.45 को मल्टीप्लाई किया, देखो इधर लेके गए, चेक करना, एक मिनट प्लीज। बताओ पहले, आप सोच पा रहे हैं इस चीज को? जैसे एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा सुबह, मैं ये नहीं सोच पा रहा कि आपने एक्सपोनेंट का रूल लगाया, ठीक है, मुझे बात समझ में आ गई, कह रहे इसको 100 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया जैसे आप कर रहे थे अभी? तो मैं सोच नहीं पा रहा कि वैल्यू, ये आपने वैल्यू पुट कर दी, कभी आप कहते हो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो अगर उसने बोला परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी निकालो, तो मैं सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि फिर मेरे को सीधा क्या निकालना है, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। अगर उसने ये बोला होता कि डेल्टा वी मत निकालो, सीधा डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 निकालो, बस ये मत निकालो, ये निकालो, मैं ये करता ही ना, ये वाला मैं क्या करता, 100 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद डेल्टा एस बाई एस इंटू 100, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, ये चारों वैल्यूज मुझे डालनी ही पड़नी थी। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछने वाला आपको परसेंटेज एरर ऑलरेडी दे देता है, जैसे डेल्टा एस बाई एस इंटू 100 की वैल्यू 2% दे देगा, फिर आपको ये कैलकुलेशन वो अवॉइड करवाएगा कि स्टूडेंट कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है नहीं कर पाएगा, वो सीधा ही परसेंटेज एरर देगा। तो आप हर क्वेश्चन में ये ना सोचें कि वही रूल लगेगा 100 वाला, आप बस ये देखें कि निकालना क्या है, क्योंकि आपको इसमें डेल्टा वी निकालना है, तो आप इसमें ये रूल लगाएं, यहां तक तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, यहां तक तो कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, यहां तक तो आएगा ही आएगा। फिर आप ये डिसाइड करें कि डेल्टा वी बाई वी में से डेल्टा वी निकालना है, फिर आपको सारी वैल्यूज पुट करनी ही पड़ेंगी और डेल्टा वी को ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्या लॉजिक है इसमें? चलो और लगाओ, पूरी असाइनमेंट भरी पड़ी है, ये लो नेक्स्ट लगा के देख लो, नेक्स्ट क्या आएगा देखो, नेक्स्ट चेक करो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी परसेंटेज एरर दिए हुए हैं, इसमें कैलकुलेशन करने वाला पार्ट हटा दिया उसने। क्या क्वेश्चन है? फिजिकल क्वांटिटी है x, जिसकी वैल्यू हमें दे दी, परसेंटेज एरर इन ए बी सी डी गिवन। अब परसेंटेज एरर को लिखते कैसे हैं, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, डेल्टा सी और डेल्टा डी ऐसे। तो ये परसेंटेज एरर कितना गिवन है, सीक्वेंस में है ए बी सी डी 2 1 3 4, ये देखो 2%, 1%, 3% और 4%, ये गिवन है। क्या निकालना है, फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्स, तो क्या निकालना है, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। अब परसेंटेज वर्ड आ गया तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, अब मैं एक्सपोनेंट का रूल लगा के 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे को इंटू 100 निकालना है, क्योंकि मेरे को ये गिवन है, 100 के साथ गिवन है ये। तो अब एक काम करें, एक्स का फॉर्मूला लिख लें, एक्सपोनेंट का रूल लगाएं। क्या है एक्सपोनेंट का रूल, डेल्टा एक्स बाई एक्स, 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए, 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी, 1 इंटू डेल्टा सी बाई सी और हाफ इंटू डेल्टा डी बाई डी। लगा दिया रूल यहां तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट 100 से मल्टीप्लाई, दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 कितना गिवन है, 2%, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 कितना गिवन है, 1%, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 कितना गिवन है, 3%, और डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 कितना गिवन है, 4%। तो यहां से सॉल्व करो और आंसर कितना आ रहा है, 12% आंसर, 12% आंसर है। मेथड समझ में आ रहा है? अब ये क्वेश्चन इजी है, क्यों? क्वेश्चन ज्यादा कैलकुलेशन तब मांगता है जब वो आपको डेल्टा ए और ए की वैल्यू देते हैं अलग से, इंस्टेड की परसेंटेज एरर दे, वो ये दो वैल्यू फ्रैक्ट देगा आपको, फिर वहां आपको खुद सॉल्व करके निकालना है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है। लेकिन अगर आपको सीधा परसेंटेज एरर दे दे, फिर कुछ करना ही नहीं है, परसेंटेज पुट कर दो, आंसर निकाल दो, 12% आंसर है। ज़्यादातर परसेंटेज आती है, वैल्यूज नहीं आती, मतलब इतनी बड़ी कैलकुलेशन देता नहीं है, परसेंटेज में आंसर आता है, फटाफट हो जाते हैं एरर के क्वेश्चन। समझ में आ रहा है यहाँ तक? लॉजिक क्लियर है? नेक्स्ट करते जाओ।
है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी यूजिंग सिंपल पेंडुलम। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है मेंस और नीट में भी। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। कह रहे एक सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट है, कुछ ऑब्जर्वेशंस ली गई, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल गिवन है 90 सेंटीमीटर गिवन है, टाइम गिवन है पेंडुलम का 36 सेकेंड है फॉर 20 वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो, 1 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, 5 चक्कर, पेंडुलम टू एंड फ्रो मूव करता है, तो 20 चक्करों का टाइम पीरियड कितना है 36 सेकेंड है। और ऑब्वियसली गिवन होना चाहिए बस एक मीन टाइम है, एवरेज टाइम है। क्यों? क्योंकि पेंडुलम का टाइम कभी कम ज्यादा भी हो सकता है और हम एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाय टेकिंग एवरेज। तो मतलब ये गिवन है कि एवरेज वैल्यू ही हुई होगी, एवरेज वैल्यू को एक्यूरेट वैल्यू माना जाता है। तो एक्यूरेट वैल्यू कितनी है टी की 36, 20 वाइब्रेशंस की। क्या निकालना है? परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी। तो क्या निकालना है? डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, ये निकालना है। और फॉर्मूला क्या यूज करना है? ये फॉर्मूला यूज करना है। क्या? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। और एक और चीज गिवन है, एल बीइंग मेजर्ड टू एन एक्सटेंट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा एल। एक्यूरेसी ऑफ का मतलब है क्या करना? एब्सोल्यूट एरर लेना। तो लेंथ की एक्यूरेसी कितनी है? 0.1, तो लेंथ में डेल्टा एल कितना है? 0.1। टाइम की एक्यूरेसी कितनी है? 0.2, तो टाइम का डेल्टा टी कितना है? 0.2। क्लियर है यहां तक? तो ये 4 वैल्यूज तुम्हें दे रहा है, एल की वैल्यू, टी की वैल्यू, डेल्टा एल की वैल्यू, डेल्टा टी की वैल्यू, और जी में परसेंटेज एरर आपसे पूछा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अंदर एक काम कर सकते हैं, इसमें ना इसको कैपिटल टी लिखना, कैपिटल टी, एक ही सिंबल यूज करेंगे हर जगह, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल, कंफ्यूजन हो गई दोस्तों, एक ही टाइम है ये। ठीक है, तो क्या ये जो गिवन है ये समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? आपको टी पता है, आपको एल पता है, आपको डेल्टा टी पता है, आपको डेल्टा एल पता है, और आपको ये निकालना है। किस में एरर निकालना है? जी में। जिसमें एरर निकालना है उसको लेफ्ट साइड पे ले जाओ। कैसे? स्क्वेयरिंग कर दो, इसे अभी करने सिखाया था मैंने। इसको स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग करके ये वैल्यू आ जाएगी, चेक करो। जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जी को एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। अभी किया था हमने क्वेश्चन सेम, जब जी में एरर निकाला था तो जी को लेफ्ट साइड पे ले गए थे। फिर ये रूल लगाया, कितना? डेल्टा जी बाई जी। 4 में तो डेल्टा होता नहीं, 4 का तो एरर है ही नहीं, छोड़ दो। पाइक में तो एरर होता ही नहीं, कांस्टेंट में तो डेल्टा होता ही नहीं, छोड़ दो। 1 इंटू डेल्टा एल बाई एल और प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। क्या ये रूल क्लियर है यहाँ तक? 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि हमने क्या निकालना है? डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। वैल्यू पुट करने का टाइम है, ध्यान से लिख लेना। वैल्यू में डेल्टा एल की जगह 0.1, एल की जगह 90, डेल्टा टी की जगह 0.2, टी की जगह 36। सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। कोई कितना आ रहा है? 1.22, कुछ ऐसा आंसर आ रहा है। ये तो ऐड कर लो, कोई बात नहीं। अब हाँ, मैं यही बात कर रहा था, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इस स्टेटमेंट से, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है 90 वाइब्रेशन, ये या 20 वाइब्रेशन जो भी गिवन है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है, क्योंकि स्टूडेंट ये पूछ सकता है कि सर एक बात बताओ कि मैं तो अपना एक्सपेरिमेंट एक बार में करूँगा, मतलब यहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है, ये जो फॉर्मूला है ना, टाइम पीरियड 2 पाई रूट एल बाई जी, कैपिटल टी जब वर्ड यूज करते हैं, कैपिटल टी हमने पहले भी डिस्कस किया था, कैपिटल टी का मतलब है एक चक्कर का टाइम, 1 वाइब्रेशन का टाइम होता है। तो ये फॉर्मूला जो है वो एक वाइब्रेशन का टाइम के लिए वैलिड है, जबकि यहाँ पर ये कितनी वाइब्रेशंस हैं? 20। तो कायदे से हमें ऐसा करना चाहिए था कि हम इस टाइम को 20 से क्या कर लें? डिवाइड। 20 से डिवाइड करके टाइम पीरियड कितनी वाइब्रेशन का निकलेगा? 1, और हमें वो पुट करना चाहिए कायदे से। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये टाइम पीरियड एक चक्कर का है, तो हम 20 चक्करों का टाइम क्यों पुट कर रहे हैं कैपिटल टी? हम ये तो गलत पुट कर रहे हैं, हमें 36 को 20 से डिवाइड करके करना चाहिए। क्लियर है यहां तक? एग्रीड करना चाहिए। लेकिन फिर जो एरर निकाल रखा है, एरर टाइम में 0.2, ये भी 20 वाइब्रेशन का है। फिर एरर को भी 20 से क्या करना चाहिए? डिवाइड। भाई जब ये डिवाइड बाई 20 है तो ये भी डिवाइड बाई 20 है, दोनों चीज डिवाइड बाई 20 है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम दोनों को डिवाइड बाई 20 करोगे और यहां पुट करोगे फ्रैक्शन में 20 20 आपस में
कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्यों करेंगे, हम करेंगे ही नहीं। ये भी 20 वाइब्रेशन का एरर और ये भी 20 वाइब्रेशन का टाइम पीरियड है, क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, बात ही खत्म, करने की जरूरत ही नहीं है। कितनी मर्जी वाइब्रेशन हो, आपने एज इट इज टाइम पुट कर देना, बात ही खत्म। इसको डिवाइड बाय 20 करना पड़ेगा, तो यहां पर जो वैल्यू पुट करेंगे 36/20 पुट करोगे, तो फिर इसको भी डिवाइड करेंगे बाय 0.2/20, 20 कैंसिल, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी भी वाइब्रेशन है, आप एज इट इज पुट कर दो, क्योंकि टोटल टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग टोटल एरर ही गिवन होगा, तो रेशियो विल रिमेन सेम। ठीक है, तो एज इट इज वैल्यू पुट करो, इसका आंसर 1.22% आ रहा है। और जिनको समझ में आ गया वो नेक्स्ट करो। देखो क्वेश्चन है, यंग्स मॉडुलस y का फॉर्मूला वो आपको दे रहा है, आपको प्लीज समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि यंग मॉडुलस है क्या, ये आने वाले टाइम में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। वो कह रहे हैं यंग्स मॉडुलस का ये फॉर्मूला है, परसेंटेज एरर इन वेट, आपको कि w दिख नहीं रहा, बनाना पड़ेगा, जो m इंटू जी होता है वही क्या होता है w, तो आप फॉर्मूले में या w जरूर मार्क कर लें। तो आप यहां पर, क्योंकि आपको परसेंटेज एरर मास में नहीं गिवन, w में गिवन है, तो पहले w करें। अब क्या कह रहा है, परसेंटेज एरर इन वेट डेल्टा w बाय w, l r एंड l आर ऑल गिवन। वेट का परसेंटेज एरर कितना गिवन है 0.5, तो क्या लिखेंगे डेल्टा w बाय w इंटू 100 कितना 0.5। छोटे ये कैपिटल L का परसेंटेज एरर क्या बना, डेल्टा L बाय L इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 1%, तो यहां पर क्या आएगा 1%। स्मॉल r का परसेंटेज एरर क्या है, डेल्टा r बाय r इंटू 100, जो कि कितना गिवन है 3%, स्मॉल r का 3% और स्मॉल l का 4%। मैचिंग कर लेना, मैचिंग ऐसे, अगर ये पहला w है तो ये पहला w का ही निकलेगा, अगर ये कैपिटल L है तो ये एरर कैपिटल L का निकलेगा, अगर ये छोटा r है तो परसेंटेज छोटा r का निकलेगा और ऐसे स्मॉल l का निकलेगा, ऐसे। तो क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको सारा कुछ गिवन है, क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ y। परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे y का, डेल्टा y बाय y इंटू 100, ये क्वेश्चन है, कोई डाउट इसमें? लिखें फॉर्मूला, एक्सपोनेंट का रूल लगाओ, डेल्टा y बाय y, डेल्टा w बाय w, डेल्टा l बाय l, पाई को लेना नहीं है, 2 इंटू डेल्टा r बाय r, डेल्टा l बाय l, 100 से मल्टीप्लाई। अब वैल्यू नहीं गिवन, परसेंटेज एरर गिवन है, वेट का परसेंटेज एरर कितना गिवन है 0.5%, पुट कर दो। डेल्टा L बाय L इंटू 100 का कितना गिवन है 4%, पुट कर दो।
डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 कितना गिवन है 3%, 2 इंटू 3%, और लास्ट में कैपिटल एल कितना गिवन है 1%। सॉल्व करो तो आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें? भाई एक ही कंफ्यूजन थी और वो थी वेट की, तो वेट आप डब्ल्यू पुट करो तो आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट है इसका? ठीक है, क्लियर है। एक आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट है क्या, इफ y की वैल्यू इज गिवन, वो कह रहे y की वैल्यू मुझसे ले लो, क्या निकालो? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। ये क्या होता है? डेल्टा वाई। एब्सोल्यूट का मतलब डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई की वैल्यू बताओ क्या होगी? मुझे एक बात बताओ, डेल्टा वाई बाय वाई इंटू 100 कितना है 11.5। क्वेश्चन में y की वैल्यू आपको गिवन है, तुम इस y की वैल्यू को उठा के डिनोमिनेटर में पुट कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा y निकाल लो आंसर। जब तुम्हारे पास ये टर्म है तो तुम y की वैल्यू को यहां पुट करके आंसर निकाल लो आंसर। तो ये रहा आंसर इसमें। ठीक है, ये शीट्स आपको ईमेल आईडी करवा दूंगा, गूगल ड्राइव शेयर होएगी आपको, शायद आज हो भी गई होगा, बोला था मैंने। नहीं होगी तो हो जाएगी, कल तक हो जाएगी। आपको ईमेल पे आ जाएगी सारी शीट, मतलब जिसको रेफरेंस देखना है तो ये रेफरेंस वहाँ से देख सकता है। ठीक है, कोई स्टेप चेक करना है तो कम से कम चेक किया जा सकता है कि कैसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट है, इन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिग्मा। होती होगी कोई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हमें मतलब नहीं है। सिग्मा आपको क्या गिवन है? रेजिस्टेंस गिवन है। देखो ये आर नहीं है, एक्चुअल में क्या लिखना होता है? आर प्लस माइनस डेल्टा आर, एल प्लस माइनस डेल्टा एल, स्मॉल आर प्लस माइनस डेल्टा आर, ये गिवन है। सिग्मा का फॉर्मूला आपको गिवन है। क्या निकालना है? परसेंटेज एरर इन सिग्मा। अब आप क्या करेंगे इसमें? सिग्मा का फॉर्मूला लिखें, इसमें एक्सपोनेंट का रूल लगाएं, डेल्टा सिग्मा बाय सिग्मा, पाई में तो एरर नहीं है, 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा एल बाई एल, 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई, वैल्यू पुट कर लें। डेल्टा आर छोटा आर पता है, स्मॉल आर पता है, डेल्टा कैपिटल आर पता है, कैपिटल आर वैल्यू पता है, डेल्टा एल और एल भी पता है, वैल्यू पुट करो आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा इसमें। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें भी?
कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज, ट्राई करें क्या क्वेश्चन है, चेक करें। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जरा जिसका हो जाए तो मुझे बताया, आंसर आ गया। बहुत छोटा सा है, एरिया और लेंथ के ऊपर ही तो एक लाइन, वन लाइनर है। क्या आंसर, किसी का आंसर आ जाए। इसका आंसर बिल्कुल सही है, पॉइंट 1। ये एरर कैसे आएगा? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर। इसमें तो लगा दो फॉर्मूला। मेरे को तो डेल्टा एल चाहिए। देखो, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन, तो क्या लिखूं? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। क्या स्टेप क्लियर है? एरिया विद एरर दे दिया उसने, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये गिवन है। क्या निकालना है? लेंथ विद एब्सोल्यूट एरर, उसने परसेंटेज नहीं बोला, तो क्या निकलेगा? एल प्लस माइनस डेल्टा एल। अब ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइडेड है फिर से, एक बार एल निकालना है, एक बार डेल्टा एल निकालना है। एरिया का फॉर्मूला एल स्क्वायर, तो एल का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए। तो लो करेक्ट वैल्यू निकालने है एल की। करेक्ट वैल्यू ऑफ ए कितनी है? 100। अंडर रूट क्या है? क्या 10, तो आधा आंसर आ गया 10। नेक्स्ट क्या निकालना है? डेल्टा एल। तो डेल्टा एल, बस ये बताओ क्या इसमें कोई नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, तो एक्सपोनेंट का रूल लगा दो। दो ही तो चीजें बताई है, या तो ऐड सब्ट्रैक्ट या एक्सपोनेंट। चलो लगाओ एक्सपोनेंट। डेल्टा एल बाई एल हाफ इंटू डेल्टा ए बाई, नहीं है उसके साथ बी, नहीं है सी, तो क्या करे? अकेला ए भी एक्सपोनेंट ना लगाए, सिर्फ ए की पावर हाफ है बस। हाँ तो ए पे लगा दो ना, हाफ इंटू डेल्टा ए बाई। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? मैंने फिर बताया, कई बच्चे कहते हैं पता नहीं लगा कैसे करना है। भाई क्या ये ऐड सब्ट्रैक्ट है? नहीं हो रहा, तो फिर अगर नहीं हो रहा ना तो एक्सपोनेंट का रूल लगा दो। पावर बोलो कितनी है? पावर हाफ है, तो हाफ इंटू डेल्टा ए बाई। तो आपको इस क्वेश्चन में ए की करेक्ट वैल्यू में निकाल चुका हूं, गिवन है मुझे कितनी? 100। डेल्टा ए की वैल्यू गिवन है कितनी? 2। और करेक्ट वैल्यू ऑफ एल में निकाल चुका हूं 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा एल, उस डेल्टा एल को वहां पुट करो आंसर। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक? एक्सपोनेंट के रूल से निकलेगा डेल्टा एल। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? चेक करें प्लीज। हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व? ठीक है, ठीक, ओके। नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को प्लीज एक बार ट्राई करें। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करें, क्या आंसर आ रहा है देखें। रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है, आर प्लस माइनस डेल्टा आर पता है, एंड एच प्लस माइनस डेल्टा एच भी पता है। लिख लो, देखो सिंबल खुद बनाने हैं, आर डेल्टा आर, एच डेल्टा एच बना लिए। फाइंड द वॉल्यूम विद एब्सोल्यूट एरर, बिल्कुल परसेंटेज नहीं बोला, वॉल्यूम विद एरर कैसे लिखेंगे? वी प्लस माइनस डेल्टा वी। चलो दो पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड कर दें। पहला पार्ट करेक्ट वॉल्यूम निकालना वी, दूसरा पार्ट डेल्टा वी निकालना। यहां बड़े इंपॉर्टेंट चीजें देख लो,
ये गलती आम गलती है जो हो जाती है। मैंने स्टूडेंट को कहा कि इसको सॉल्व कर, वो कहता पाई छोड़ दो। मैंने कहा पाई छोड़ दो क्यों? कहता आपने कहा ना एरर्स का चैप्टर है, पाई छोड़ दो, कांस्टेंट छोड़ दो। तो मैंने कहा क्या? कहता आर स्क्वायर इंटू एच आंसर। मैंने कहा ये तो वॉल्यूम पूछ रहा हूँ सिलेंडर का, मैं कोई एरर का तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर रहा। इसमें तो एरर लगता ही नहीं है, एरर तो इस पार्ट में लगता है। तो कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि कांस्टेंट लें या ना लें। भाई जब तुम करेक्ट वैल्यू ढूंढ रहे हो ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो पाई आर स्क्वायर ही एच ही है। कहीं मैथ्स की क्लास में जाके बोल दो कि सर ने कहा था कि आज के बाद कांस्टेंट छोड़ दो, आर स्क्वायर एच है जी सिलेंडर का वॉल्यूम। एरर कैलकुलेट करते ही वो छूट जाएगा, क्योंकि जब आप डेल्टा पाई करोगे, डेल्टा पाई इज 0। और अगर कंफ्यूजन है कांस्टेंट छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, बिल्कुल ना छोड़ो, बिल्कुल भी ना छोड़ो, लगा दो, दोनों में लगाओ। तो यहां पर पाए आर की करेक्ट वैल्यू, एच की करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वॉल्यूम आ गया। लेकिन अगर आप यहां पाई लेते भी हैं और आप डेल्टा पाई लिख भी देते हैं, तो डेल्टा पाई क्या होता है? 0, अपने आप उड़ जाएगा। और यहां पे डेल्टा वी बाई वी, 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा एच बाई एच। आपको क्वेश्चन में डेल्टा आर और आर गिवन है, डेल्टा एच और एच गिवन है। वॉल्यूम की वैल्यू आपने 139 यहां से निकाल ली, इसको यहां लेके जाके डेल्टा भी सॉल्व करके ये आएगा, वहां पुट कर देना। अब सॉल्व करने वाला पार्ट आपका है, बट मेथड समझ में आ रहा है कि क्या किया? एक बार करेक्ट वॉल्यूम, एक बार डेल्टा वी के लिए एक्सपोनेंट का रूल। वो अलग अलग चीजें हैं। करेक्ट वॉल्यूम तो मैथ है, ये तो 9th-10th का मैथ चल रहा है। आधा तो पुरानी चीजें आती हैं हमें, और आधी चीजों में +1 लगेगा जो एरर लगेगा। तो जिन क्वेश्चन में ये ऐसे एब्सोल्यूट एरर निकालने होते हैं ना, उसको 2 बार करना होता है, एक बार एग्जैक्ट वैल्यू के लिए और एक एरर के लिए। और जो परसेंटेजेस हैं उनको जो इतने 2 बार करने की, वो सीधा ही 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है। ठीक है? इस क्वेश्चन के बाद, इसको बाद में करेंगे एंड में, इस क्वेश्चन को करेंगे पहले। क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। पता नहीं, बड़ा सा फॉर्मूला, ईटा पाई पी आर वी एल, पता नहीं क्या कुछ है। चलो हमें क्या लेना है इससे? हमें तो ये मतलब है पी आर वी एंड एल, पी आर वी एंड एल की वैल्यूज गिवन है। P की वैल्यू कितनी गिवन है? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी लिख लो। R की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.28। V की वैल्यू कितनी गिवन है? 1.2। और L की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.1। तो P R V L की वैल्यू पता है। फिर आगे, दीज क्वांटिटीज आर मेजर्ड टू एन एक्यूरेसी ऑफ, यानी कि ये क्वांटिटीज का डेल्टा गिवन है। तो डेल्टा P गिवन है, फिर अगला डेल्टा छोटा r गिवन है, इसी सीक्वेंस में गिवन है। डेल्टा P गिवन है, डेल्टा R गिवन है, डेल्टा V गिवन है और डेल्टा कैपिटल L गिवन है। ये 8 वैल्यूज तुम्हें दी हुई हैं, 8 वैल्यूज तुम्हें दे दी। P R V L, डेल्टा P, डेल्टा R, डेल्टा V, और सीक्वेंस खराब नहीं करना, वो सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है। ये वैल्यूज भी उसी सीक्वेंस में और एरर भी उसी सीक्वेंस में। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? 8 वैल्यूज गिवन है, क्या निकालना है? मुझे निकालना है फाइंड परसेंटेज वैल्यू इन ईटा। तो लगाओ एक्सपोनेंट रूल, डेल्टा रो बाय रो, ईटा बाय ईटा, पाई का डेल्टा तो होता ही नहीं, छोड़ दो। डेल्टा पी बाई पी, 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर, डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा एल बाई 8 का भी कोई एरर नहीं है। 100 से मल्टीप्लाई, बस फिर शुरू हो जाओ। 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 की 8 वैल्यूज उठा के यहाँ पुट करनी है, फिर आएगा आंसर।
आप यहाँ वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास आंसर बहुत बड़ा आ रहा है 116.12%। मतलब ये तो 116% बहुत होते हैं यार। 1 मीटर का टेबल कोई 2 मीटर से ज़्यादा बोलेगा तो यार अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो मुझे लगता है कुछ ना गड़बड़ हुई है, मतलब गड़बड़ नहीं, क्वेश्चन पूछने वालों से कि उन्होंने कैपिटल एल भी वही दे दिया और डेल्टा एल भी वही दे दिया, तभी तो रेशियो 1 आ गई। तो कहीं ना कहीं 0.1 में एरर 0.1 नहीं होता। 0.1 सेंटीमीटर को मेजरमेंट करते हुए 0.2 नहीं कोई बोल सकता। तो कहीं ना कहीं अगर बोला है तो फिर 116% का एरर आएगा। अब जो गिवन है हम तो वही पुट करेंगे, जो आ रहा है तो आ रहा है, बात खत्म। ठीक है, जो आंसर आ रहा है, अब बड़ा है कि छोटा है उससे हमें क्या लेना देना, बट मेथड समझ में आ रहा है कि करना क्या है इसमें। ठीक है, ये वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, आंसर आएगा। ये क्लियर है? क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वही है जब एरर स्टार्ट हुआ था पिछली बार, और मैंने आपको यहीं से स्टार्ट करवाया था कि एक स्टूडेंट कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा है, और उसने कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले। पहला 1.54, 1.53, 1.44 करते करते 6 वैल्यूज निकाल दी, मैंने लिख ली। पहला क्वेश्चन है, फाइंड मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन का मतलब क्या लेना? एवरेज। तो इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 6 करोगे तो एवरेज आएगा। ये आपका पहला आंसर होगा इसमें, ए पार्ट का। ए पार्ट का आंसर ये है। क्या ये बात समझ में आ रही है? सभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से क्या करेक्ट वैल्यू होगी, वो तो मीन वैल्यू बताती है। और उसने फर्स्ट पार्ट में क्या ढूंढने को कहा? मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैंने मीन ले लिया आंसर। सेकेंड पार्ट है एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। एब्सोल्यूट एरर का मतलब डिफरेंस ऑफ वैल्यू। हर मेजरमेंट में एरर क्या आया? ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये करेक्ट वैल्यू है माइनस मॉड। ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू माइनस मॉड। ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू माइनस करते रहो, आंसर आता जाएगा। ये रहे आपके एब्सोल्यूट एरर्स। ऐसे दिखाया था हर कैलकुलेशन में एरर कैसे निकलेगा, और नेगेटिव नहीं लेना। जो भी आंसर आएगा उसको सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है? पॉजिटिव। तो सेकेंड पार्ट क्लियर है। सेकेंड पार्ट में ये सारे का सारा आंसर बी पार्ट का आंसर है। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट पार्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मीन, ये सारे के सारे जो आंसर आएंगे ये तो अलग अलग एब्सोल्यूट एरर है, इनका मीन का मतलब इनकी क्या निकालनी? एवरेज। तो ये आंसर एवरेज निकाल रखा है, इनको सॉल्व करके इनकी एवरेज लेनी है, ओनली पॉजिटिव क्वांटिटीज। तो ये आंसर नंबर सी आएगा। किया था हमने क्लास में, मीन एब्सोल्यूट एरर। सभी एब्सोल्यूट एरर का क्या लेना? एवरेज। ठीक है, मैं एवरेज लेके नहीं दिखा रहा हूं, बट आपको बता रहा हूं कि कैसे निकलेगा। नेक्स्ट क्या निकालना है? फाइंड दी रिलेटिव एरर। अब ये जो टीचर को बताओगे मेरा एरर क्या आया, ये आया है ना, और बताओगे कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या आई, ये आई। और आंसर को कैसे लिखोगे? 1.51 प्लस माइनस 0.433 ऐसे लिखोगे। जब वो कहेगा फाइंड रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर बोलो, क्या करोगे रिलेटिव एरर में? 0.433 को किससे डिवाइड करोगे? 1.5 रिलेटिव एरर। फिर वो कहेगा परसेंटेज एरर। परसेंटेज को, इसी रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100। परसेंटेज एरर मतलब मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी, पर A1 A2 की फॉर्म में बताई थी, और इसने सारी चीजें कैसे पूछ ली? किसी न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछ ली। तो समझ में आ रहा है कि रिलेटिव और परसेंटेज कैसे निकलेगा। तो पहले निकलेगा मीन वैल्यू, फिर निकलेगी फिर डिफरेंस निकलेगा एब्सोल्यूट एरर्स का, फिर इनका एवरेज निकलेगा, फिर इनको डिवाइड करके रिलेटिव एरर निकलेगा, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एरर निकलेगा। ये देखो ये किया हुआ है रिलेटिव परसेंटेज। परसेंटेज का 2.86 आएगा। और लास्ट है ऑल्सो एक्सप्रेस रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। इनको फाइनल आंसर को एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर की फॉर्म में बताओ। अगर टीचर बता रहा है कि बताओ मुझे आंसर बताओ क्या है फाइनल, एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में और परसेंटेज की फॉर्म में, तो आप ऐसा बोलोगे मेरी करेक्ट वैल्यू है 1.51 और इसमें एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.043। तो एक आंसर क्या बोलोगे? ये बोलोगे।
और दूसरा अगर परसेंटेज की फॉर्म में बोलना है तो ऐसे बोलना है, मेरा एग्जैक्ट वैल्यू 1.51 है, परसेंटेज एरर कितना है 2.86, ऐसे आंसर रिप्रेजेंट होगा। परसेंटेज के साथ ऐसे होगा, एब्सोल्यूट के साथ ऐसे होगा। तो बात सबको समझ में आ रही है कि क्या लॉजिक है इसमें और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। रिलेटिव से ही परसेंटेज आता है ना, रिलेटिव को 100 से मल्टीप्लाई करो परसेंटेज है।